नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं यूकेएसएससी एंड यूकेपीएससी क्रैकर में। तो नई वैकेंसी जो है उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड में जो है निकलने जा रही है, जिसमें कि हम डिटेल पर बात करेंगे कितने पद रहेंगे, कौन कौन से विभागों में ये भर्ती निकलने जा रही है, क्या सिलेबस रहेगा, क्या एलिजिबिलिटी कंडीशंस रहेंगी। तो ये सभी वैकेंसियां जो रहेंगी उत्तराखंड मेडिकल सर्विस सिलेक्शन बोर्ड में जो है निकलने जा रही है। सभी जो है जानकारी आपको देंगे, सटीक जानकारी देंगे, तो वीडियो को आप लोग पूरा एंड तक ज़रूर देखें। जिसमें कि अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं उत्तराखंड मेडिकल सर्विस सिलेक्शन बोर्ड में, जिसमें कि पैरामेडिकल स्टाफ की जो है वैकेंसियां निकलने जा रही है, जिसकी जो मात्रा है काफ़ी अच्छी अमाउंट में ये वैकेंसी इस बार रहेगी। तो सबसे पहले बात कर ले कौन कौन सी वैकेंसियां रहने वाली हैं, कितने पद हैं, क्या एलिजिबिलिटी कंडीशंस हैं, इससे पहले जो है नोटिफिकेशन कब निकला था और अब जो है नोटिफिकेशन कब तक आपको देखने को मिलेगा। तो स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत जी द्वारा समीक्षा बैठक ली गई थी, जिसमें कि चिकित्सा शिक्षा विभाग के अंतर्गत जितने भी विभिन्न विभागों में महत्वपूर्ण बिंदुओं पर जो है बात की गई थी, जिसमें कि जो मेडिकल कॉलेजों में सदस्यता और साथ में जो नियुक्ति है वो 100% करने की जो है बात कही गई थी। मतलब जितने भी डिपार्टमेंट हैं मेडिकल के सभी में 100% जो है एम्प्लॉयज़ होने चाहिए, ये सभी जो है बातचीत हुई थी। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ऑफिशियल फेसबुक पेज में भी आप लोग यहाँ पे चेक कर सकते हैं। ये डॉक्टर धन सिंह रावत हैं आपके स्वास्थ्य मंत्री, तो इनके द्वारा ये समीक्षा बैठक ली गई थी और जो नियुक्तियां हैं वो जल्द से जल्द होनी चाहिए। जितने भी आपके खाली पद हैं, तो कौन कौन से विभागों में वैकेंसियां निकलने जा रही है उसके बारे में हम बात करेंगे। वैसे जो है ये जानकारी मेरे को 2-3 महीने पहले पता चल गई थी, लेकिन कोई पुख्ता सबूत नहीं मिलने के कारण हम वीडियो जो है नहीं बना पाए थे। तो इसमें अब बात कर लेते हैं कुल जो पद रहने वाले हैं वो मैं आपको एक्सपेक्टेड बता दूं तो 1200 पदों के करीब जो है आपको ये सभी वैकेंसियां देखने को मिलेंगी। मतलब सब वैकेंसियों को मिला के 1200 के करीब ये पद पैरामेडिकल के रहने वाले हैं। तो अभी देखना है कितने पदों तक का अध्याचन आयोग के पास पहुंचता है, लेकिन अभी जो रिक्त पदों का जो विवरण पहुंचा है वो 1200 तक के पद जो हैं अभी खाली पड़े हुए हैं। बात कर लेते हैं कौन कौन से पद रहेंगे। सबसे पहले आपका लैब टेक्नीशियन है, जो कि लेवल 5 की पोस्ट रहने वाली है और जिसमें कि सबसे ज़्यादा पोस्ट आपको लैब टेक्नीशियन की ही देखने को मिलेंगी। इसके बाद है ओटी टेक्नीशियन, ठीक है। इसके बाद CSSD टेक्नीशियन, रेडियोथेरेपी, ECG टेक्नीशियन, ऑटोमेट्रिशियन टेक्नीशियन। तो यहाँ पे आप लेवल देख सकते हैं, सैलरी कितनी रहेगी वो सारी चीज़ें आप लोग देख सकते हैं। इसके साथ ही डेंटल टेक्नीशियन की पोस्ट रहेगी, फिजियोथेरेपिस्ट की पोस्ट रहेगी, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट की पोस्ट रहेगी, रिफ्लेक्शनिस्ट की और आपका रेडियोग्राफर टेक्नीशियन की जो है ये सभी पदों पर नोटिफिकेशन जो है बहुत जल्द निकलने जा रहा है। तो ज़्यादातर पोस्ट आप देख सकते हैं लेवल 5 लेवल 6 की आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो रेडियोथेरेपिस्ट टेक्नीशियन है इसकी जो है लेवल 7 की पोस्ट आपको मिलेगी। लेवल 4 की वैकेंसी जो है SSD टेक्नीशियन की है, OT की 5 की है, लैब टेक्नीशियन जो है जो कि सबसे अच्छी मात्रा में जो है आपको देखने को मिलेंगी, लेवल 5 की वैकेंसी रहेगी। अब बात कर लेते हैं क्या जो है इसमें योग्यता रहेगी, क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है, प्रिपरेशन आपको किस तरीके से करनी है, सिलेबस किस तरीके से रहेगा, तो सारी चीज़ों पर बात करेंगे। तो वीडियो को आप लोग पूरा एंड तक ज़रूर देखें। तो इन पदों पर ये वैकेंसी निकलने जा रही है तो आप लोग देख सकते हैं। तो अब बात करेंगे क्वालिफिकेशन क्या रहेगी एक एक पोस्ट की, तो आप लोग वीडियो पूरा देखें। ऐसा नहीं कि अगर आपने लैब टेक्नीशियन के लिए अप्लाई करा है और आपने इसकी क्वालिफिकेशन देख ली और वीडियो आपने छोड़ दी। वीडियो पूरा देखना है क्योंकि हर एक पॉइंट हम बहुत इंपॉर्टेंट आपको बताते हैं। तो लैब टेक्नीशियन में जो रहेगा सबसे ज़्यादा पोस्टें आ रही है। और एक और मैं अपडेट आपको प्रोवाइड करा दूँ, ये जो वैकेंसी आ रही है इसके बाद लैब टेक्नीशियन की वैकेंसी कभी भी नहीं आएगी उत्तराखंड में, ठीक है। तो ये बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। तो तैयारी आपको बहुत अच्छे तरीके से करनी है, इसके बाद आपको वैकेंसी देखने को नहीं मिलेगी। तो इसमें आपके पास क्या होना चाहिए, विज्ञान विषय से जो है आपका 12th होना चाहिए, साथ में उत्तराखंड पैरामेडिकल काउंसिल में आपका पंजीकरण होना चाहिए, ठीक है, योग्य होने चाहिए और लैब टेक्नीशियन में डिग्री या डिप्लोमा की उपाधि हो और साथ में आपका उत्तराखंड स्टेट मेडिकल फैकल्टी अथवा उत्तराखंड पैरामेडिकल काउंसिल का पंजीकरण प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए और अभ्यर्थी के पास राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त चिकित्सा संस्थान से संबंधित कार्य में कम से कम 2 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। तो इसमें सबसे पहले तो आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, आपका लाइसेंस होना चाहिए और सबसे बड़ी बात रिन्यू होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने 2010 में बनाया था और अभी तक रिन्यू नहीं है, तो वो होना चाहिए। तो हमारा वीडियो बनाने का मकसद यही होता है कि आप लोग अपने डॉक्यूमेंट्स को
तैयार रखें जैसे ही फॉर्म आए। ऐसा नहीं कि आज फॉर्म आ रहे हैं फिर आप लोग रिन्यू के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए। अगर आपका रिन्यू नहीं हुआ है तो जल्द से जल्द आप जो है अपना सर्टिफिकेट को रिन्यू करवा लें। इसके साथ ही 2 साल का अनुभव मांगा गया है, तो आपको 2 साल के अनुभव भी देख लेना है। किसी भी तरीके से प्राइवेट सेक्टर का भी चल जाएगा, मान्यता प्राप्त होना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गई आपकी लैब टेक्नीशियन की बात। अब बात करते हैं ओटी टेक्नीशियन की। तो इसमें भी सेम रहेगा, आपका 12th होना चाहिए और आपका उत्तराखंड पैरामेडिकल काउंसिल से ओटी टेक्नीशियन में या तो डिप्लोमा हो या डिग्री हो, दोनों में से एक चीज़ होनी चाहिए और प्रमाण पत्र आपका होना चाहिए। 2 साल का अनुभव जो है आपका होना चाहिए किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से। एसएसडी टेक्नीशियन में क्या मांगा गया है, इसमें भी आपका सेम रहेगा। आपका उत्तराखंड पैरामेडिकल काउंसिल में पंजीकरण होना चाहिए, डिग्री डिप्लोमा होना चाहिए और आपका 2 साल का अनुभव मांगा गया है। ठीक है, तो कोई भी अप्लाई कर सकता है, डिग्रीधारी डिप्लोमाधारी। रेडियोथेरेपी टेक्नीशियन के लिए मांगा गया है, आपका पंजीकरण होना चाहिए, डिग्री डिप्लोमा होना चाहिए। ठीक है, और आपका काउंसिल में उत्तराखंड पैरामेडिकल काउंसिल में पंजीकरण और 2 साल का अनुभव होना चाहिए। एसएसडी में भी जो है सेम आपको देखने को मिलेगा, डिग्री डिप्लोमा पंजीकरण और 2 साल का अनुभव जो है आपका होना चाहिए। ऑटोमेट्रिशियन टेक्नीशियन में भी आपका जो है विज्ञान विषय सभी में मांगा गया है और टेक्नीशियन डिप्लोमा जो है होना चाहिए या फिर डिग्री, दोनों में से एक चीज़ अगर आप है किसी भी उसमें तो आप अप्लाई कर सकते हैं। पंजीकरण आपका जो है होना चाहिए। डेंटल के लिए जो है सेम प्रोसेस है। तो जितनी भी और है, फिजियोथेरेपिस्ट में क्या है वो एक बार आप लोग देख लें। अभ्यर्थी के पास उत्तराखंड पैरामेडिकल काउंसिल में रजिस्ट्रेशन के योग्य किसी संस्थान से फिजियोथेरेपी में डिग्री, देखिए इसमें डिग्री मांगी गई है, तो ये जो है बीपीटी जो है मांगा गया, डिप्लोमा इन फिजियोथेरेपी टेक्नीशियन, तो ये होना चाहिए और 2 साल का अनुभव, साथ में आपका उत्तराखंड पैरामेडिकल काउंसिल में पंजीकरण। तो काफ़ी लोगों का तो पंजीकरण ही नहीं हुआ होगा, किसी का हुआ होगा तो रिन्यू नहीं हुआ होगा, तो वो अवश्य से आप लोग करा लें। इसमें आपका जो है क्या मांगा गया, डिग्री मांगी गई है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बैचलर डिग्री आपकी ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट की रहेगी और पंजीकरण और 2 साल का अनुभव। रिफ्लेक्शनिस्ट के लिए आपका डिग्री भी चल जाएगी और डिप्लोमा भी चल जाएगा, तो दोनों में से कोई भी अगर आपने करा है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। 2 साल का अनुभव होना चाहिए। रेडियोग्राफिक टेक्नीशियन के लिए डिग्री और डिप्लोमा जो है मांगा गया है। तो ये हो गया, हम सभी चीज़ों का हमने डिटेल पर बात कर ली, क्या क्वालिफिकेशन है। अब बात करेंगे एज में क्या चीज़ें रहेंगी। तो इससे ये पहले जो ये वैकेंसी रही थी 2021 में आई थी और अब जो है ये वैकेंसी आपको 2025 में देखने को मिलेगी। जहाँ तक है 2024 कहा जा रहा था, लेकिन अब ये 2025 फरवरी तक आपको देखने को मिलेगी। तो जो हम बोलते हैं शब्दों को बहुत सोच समझ के बोलते हैं, जो भी जानकारी आपको मिलती है तो काफ़ी चीज़ें जो हैं सटीक आपको मिलेंगी। तो फरवरी तक या उससे पहले आपको ये नोटिफिकेशन देखने को मिलने वाला है। तो इसमें एज आपकी 18 से 42 तक होनी चाहिए। ठीक है, न्यूनतम 18 मैक्सिमम 42 तक होनी चाहिए। SC/ST को 5 साल की जो है छूट प्रदान की जाएगी। तो एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो इसका जो एग्ज़ाम रहता है वो MCQ रहेगा सबसे पहले, और हिंदी इंग्लिश दोनों में आता है। और ऑफलाइन एग्ज़ाम ये कंडक्ट होता है, 100 नंबर का एग्ज़ाम होगा, 2 घंटे का जो है समय मिलेगा। इसके साथ ही जो एग्ज़ाम होगा वो सिर्फ आपका सब्जेक्टिव रहेगा। सपोज़ अगर आपने लैब टेक्नीशियन के लिए अप्लाई करा है तो इसमें सारा आपका लैब टेक्नीशियन का ही सब्जेक्ट रहेगा। कोई अदर सब्जेक्ट मतलब GK GS रीजनिंग वगैरह जो है कुछ भी नहीं आती, सिर्फ आपको अपना सिलेबस पढ़ना है, अपना लैब टेक्नीशियन का पढ़ना है, जो भी आपकी पोस्ट रहेगी। तो यहाँ पे अब हम डिटेल पर बात करेंगे। इसके साथ ही अगर आप इसकी प्रिपरेशन करना चाहते हैं हमारे साथ, जिसमें कि हम आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, नोट्स, स्टडी मटेरियल और कोई भी अपडेट रहता है वो सभी चीज़ें प्रोवाइड कराएंगे, तो आप हमें जो है इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं और इसका स्टडी मटेरियल जो है हमसे ले सकते हैं। तो उसमें आपको क्या क्या चीज़ें मिलेंगी यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। स्टडी मटेरियल में आपको सबसे पहले तो अपडेट मिलेंगे, कब क्या चीज़ हो रही है, कौन सा नोटिफिकेशन सबसे पहले आ रहा है, क्या चीज़ें हो रही है, तो वो मिल जाएंगी। नोट्स आपको मिल जाएंगे, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे और मॉक टेस्ट जो है आपको मिलेंगे। तो अभी तक जितने भी उत्तराखंड में एग्जाम हुए या फिर अदर स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट में हुए, तो वो सभी चीज़ें आपको मिलेंगी। तो उसके लिए जो है यहाँ पे आप इस नंबर पे आप हमें जो है व्हाट्सअप कर सकते हैं या फिर हमें मेल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। तो कोर्स की जो फीस रहने वाली है वो जो है सिर्फ नॉमिनल फीस है, जो कि 299 जो है हमारी कोर्स की पूरी पैकेज की फ़ीस रहेगी। और ये वैलिड तब तक रहेगा जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाता, तब तक आपको पूरी गाइडेंस जो है
प्रोवाइड होगी जब तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है आपका नहीं हो जाता। तो यहाँ पे लैब टेक्नीशियन में कौन कौन से पॉइंट हैं, तो यहाँ पे जनरल आप देख सकते हैं, जनरल एनाटॉमी, क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री, तो ये सारे टॉपिक आप देख सकते हैं। ओटी में यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो ये यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट लेके भी जो है अपनी तैयारी कर सकते हैं। और अगर आप हमसे ज्वाइन होना चाहते हैं तो आप हमें इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं, जिसमें कि आपको प्रीवियस क्वेश्चन और स्टडी मटेरियल नोट्स जो है प्रोवाइड हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे CSSD देख लिया। इसके साथ ही यहाँ पे आप एक्सरे का देख सकते हैं, रेडियोथेरेपी टेक्नीशियन का। और देन ये ECG टेक्नीशियन में, तो ये जो है खाली यूनिट है, इसके अंदर काफ़ी डीप जो है आपको पढ़ना होगा। ये हो गया आपका ECG टेक्नीशियन की पोस्ट के लिए। ऑटोमेट्रिशियन के लिए कुछ इस तरीके का रहेगा। देन इसके बाद डेंटल टेक्नीशियन की पोस्ट के लिए कुछ इस तरीके का आपको सिलेबस देखने को मिलने वाला है। फिजियोथेरेपिस्ट के लिए तो सभी पोस्टों में आपको एनाटॉमी फिजियोलॉजी तो पढ़नी ही होगी, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसके साथ ही ये आपने देख लिया ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट की पोस्ट, रिफ्रैक्शनिस्ट की पोस्ट के लिए। इसके साथ ही के बाद रेडियोग्राफिक टेक्नीशियन के लिए जो है आपका ये सिलेबस रहने वाला है। तो ये हमने डिटेल पर देख लिया, आप स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हैं कौन कौन से टॉपिक हैं, क्योंकि अगर हम एक एक टॉपिक डिस्कस करेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो अभी आप लोगों को क्या करना है, तैयारी शुरू कर देनी है, क्योंकि इसके फॉर्म देखिए बहुत जल्द आएंगे। ऐसा नहीं कि आप लोग कहें कि कब आने वाले हैं, आ जाएंगे। अगर ऐसा होता तो मैं आपको पहले ही बता देता। फॉर्म आने में टाइम लगेगा, आपको अपनी तैयारी करनी है। फॉर्म जो आपको देखने को मिलेंगे वो कहाँ पे मिलेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं UKMSSB की वेबसाइट में। तो इसमें ही आपको फॉर्म अप्लाई करना है। जैसे ही फॉर्म आएंगे उसकी वीडियो तो आपको मिल ही जाएगी। फार्मासिस्ट के फॉर्म तो आ रखे हैं, तो आप लोग तैयारी करते हैं। एग्ज़ाम उसका मार्च में होना है, तो उसका अपडेट भी आपको बहुत जल्द मिल जाएगा। तो इससे पूर्व में 2021 में ये वैकेंसी निकली थी, तो उसके रेफरेंस में आपको सारी अपडेट हमने प्रोवाइड कराई है। तो ये जो फॉर्म है फरवरी में जो है निकल रहे हैं 2025 में। लमसम जो है अमाउंट जो रहेंगे पोस्टों की वो 1200 के करीब जो है रहने वाले हैं सभी पोस्टों को मिला के। तो आप लोग तैयारी करते रहें, कोई भी अपडेट रहेगा सबसे पहले हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। इसके साथ ही आप हमारे व्हाट्सअप से भी ज्वाइन हो सकते हैं, और अगर आप कोर्स परचेस करना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सअप करें कौन सी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, और सारा अपडेट आपको वहाँ पर मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपका कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। इसके साथ ही आप लोग ज़रूर बताएं कौन सी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, जिससे कि हम आपको और अच्छी गाइडेंस प्रोवाइड करा पाएँ। इसके साथ ही आप हमारे नए चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जो कि पैरामेडिकल से रिलेटेड वीडियो आपको मिलेंगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फार्मा वेदा ज्ञान, तो इसमें आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी जो कि पैरामेडिकल से रिलेटेड, एम्स से रिलेटेड, जितनी भी आपका फार्मासिस्ट से और भी जितनी वैकेंसियाँ रहती हैं पैरामेडिकल रिलेटेड, तो सारी अपडेट आपको इसी चैनल में देखने को मिलेंगी। तो आप लोगों को ये चैनल सब्सक्राइब कर लेना है। पैरामेडिकल स्टूडेंट के लिए ये वैकेंसी से रिलेटेड सारे अपडेट आपको यहाँ पे मिलेंगे।